बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। बार बार एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, उमर भाई वेबसाइट को कैसे रैंक करें, उमर भाई ब्लॉग पोस्ट को कैसे रैंक करें, गूगल में पहली पोजीशन कैसे हासिल करें, वेबसाइट को पहले पेज पे कैसे लेके आएं, बैकलिंक्स कैसे लगाएं, ऑफ पेज एसईओ कैसे करें, और ऑन पेज एसईओ में क्या है, और आप कंटेंट एसईओ की बात करते हैं वो क्या है, प्लीज़ बता दें। अच्छा, मैंने एसईओ के ऊपर ना बेशुमार वीडियोस बनाई हुई हैं और मैंने इतनी चीज़ें आप लोगों से शेयर की हुई हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ जी, कंटेंट पे फोकस रखिए, कंटेंट पे फोकस रखिए। जितना ज़्यादा कंटेंट डालेंगे, जितना अच्छा कंटेंट डालेंगे, और जितनी उस पर ऑन पेज एसईओ करेंगे, आपको बेनिफिट होगा, और आपका ब्लॉग पोस्ट या आपकी वेबसाइट या आपका प्रोडक्ट पेज या जो भी कोई आपका सोशल लिंक है, या हर चीज़ जिसका कोई लिंक है ना, वो चीज़ आप रैंक कर लेंगे। यानी कोई भी वेब पेज है ना, उसको आप रैंक कर लेंगे। और अगर आप गूगल पर जाके सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, तो आपको पहले पेज पे जो पहले 10 रैंक्स मिलेंगे वो सारे के सारे मेरे हैं। उसमें मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है जो कि रिच स्निपेट में आता है, जिसको आप गूगल जीरो पोजीशन कहते हो। फिर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, मेरी कोई 4 फ्री वेबसाइट्स मैंने बनाई हुई हैं, वो भी रैंक हुई हुई हैं। उसके बाद मेरा ट्विटर का अकाउंट है, मेरी यूट्यूब की वीडियो है, मेरा यूट्यूब का चैनल है, मतलब मेरा मुस्तकबिल.com का अकाउंट है। मतलब जो भी मेरा सोशल चैनल है, सोशल प्रोफाइल है या फ्री की वेबसाइट में, सबको मैंने रैंक किया हुआ, ठीक है। और ये मेरी बेसिकली पोजीशनिंग मैंने बनाई हुई है कि जब भी कभी मुझे किसी क्लाइंट से बात करनी होती है या कोई इंटरव्यू देना होता है, तो मैं उसमें कहता हूँ, सर आप प्लीज़ ये सर्च कीजिए, आप जो है गूगल में जाइए, ये क्यूरी डाली, तो आपको वहाँ से समझ आएगा कि मैंने किस लेवल पे एसईओ पे काम किया हुआ, ठीक है। और हाँ, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो क्लेम करता है इस बात को कि हाँ, मैंने अभी तक, इनफैक्ट पहला पाकिस्तानी नहीं, मैं पहला ह्यूमन बीइंग हूँ जो ये क्लेम करता है कि भाई मैं, अगर आप सर्च करते हो जाके गूगल पे सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, तो पहले 10 रैंक्स आपको मेरे मिलेंगे। और अभी तक मैंने पूरी दुनिया में पिछले 31 सालों में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके 10 के 10 रैंक्स हो, ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दे देता हूँ, हाउ टू रैंक अ ब्लॉग पोस्ट और हाउ टू रैंक अ वेबसाइट ऑन फर्स्ट पे जो गूगल। देखो यार, कंटेंट एसईओ का मतलब क्या है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ फोकस ऑन कंटेंट, ठीक है। अगर हम बात करें, एक स्ट्रैटेजी है, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जी, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी साइट्स पर जाके जो है वो जो है ब्लॉग्स पब्लिश करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पी अच्छा होता है, वहाँ पे ट्रैफिक अच्छी होती है, तो उनका जो है ना ब्लॉग पोस्ट रैंक हो जाता है और वहाँ से उनको ट्रैफिक मिलती है। देखिए, एसईओ का मकसद क्या है, अल्टीमेटली वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना, और उस ट्रैफिक से जो है लीड जनरेट होना, या कन्वर्जन होना, या सेल्स होना, ठीक है। एमक्यूएल्स एंड एसक्यूएल्स जिसको आप कहते हो, ठीक है। और फाइनली आपके ऑर्डर्स जो होते हैं। अब मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि यार, ये जो थर्ड पार्टी साइट्स पे जाके ब्लॉग पब्लिश करवाना है, और आपने उसमें वो एक दो इंटरनल लिंक्स भी दे सकते हो, तो उससे बेहतर नहीं है अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके जो है ब्लॉग अपलोड करो, उसकी ऑन पेज एसईओ करो, उसको रैंक करो। ब्लॉग रैंक होगा तो वेब ही रैंक हुई ना। मतलब ब्लॉग का यूआरएल क्या बनता है, www.abc.com/ डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस टू इनहांस ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग है, तो वेबसाइट ही रैंक हुई है ना। मतलब ब्लॉग से बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर ही आया ना। और ब्लॉग जो है ना, सबसे फास्टेस्ट तरीका है रैंक करने का वेबसाइट को, ठीक है। अगर आपने ब्लॉग बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर, मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 2000 वर्ड्स का एक ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब 2000 वर्ड्स के अंदर हम अगर कीवर्ड्स की बात करें, ठीक है, तो मिनिमम मिनिमम कीवर्ड्स, कम से कम आपने 20 कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। 20 टोटली डिफरेंट कीवर्ड्स, ठीक है। 20 टोटली डिफरेंट कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं कुछ ब्लॉग्स पोस्ट के लिए लगभग 50 के करीब कीवर्ड्स भी देता हूँ 2000 वर्ड्स के ब्लॉग पोस्ट के लिए। किसी के लिए मैं 20 कीवर्ड्स भी देता हूँ, किसी के लिए मैं लगभग 100 के करीब कीवर्ड्स भी देता हूँ, ठीक है। मैं कीवर्ड्स जो है डिफरेंट तरीके से निकालता हूँ, ठीक है। लो, एक होता है ना, आप सेम कीवर्ड को बार बार रिपीट करते रहते हो, कीवर्ड स्टफिंग में ले आते हो, ठीक है, या उसके आगे पीछे प्रीफिक्स सफिक्स लगा देते हो, ठीक है। स्टफिंग करना गलत है, एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करना गलत है। एक कोर कीवर्ड डिफाइन कर लो जिसको आप फोकस कीवर्ड कहते हो, उसके बाद उसके प्राइमरी कीवर्ड्स निकाल लो, फिर उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाल लो, ठीक है।
फिर वो जो आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड है उससे मिड टेल कीवर्ड बना लो, और उससे जो है आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड बना, तो आपको कीवर्ड की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो कीवर्ड की वेरिएशंस बनाओ, ठीक है। आप जब कीवर्ड की वेरिएशंस बनाओगे तो फिर आपके पास इतने ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे, उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि मैंने ब्लॉग पोस्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ये जहन में रख लो कि जब आप कीवर्ड की वेरिएशंस, एक फोकस कीवर्ड निकाल लो, कोर कीवर्ड, कोर कीवर्ड नीड्स टू बी इनटू योर ब्लॉग नेम, टाइटल, ठीक है, जो आपका ब्लॉग का टाइटल है, टाइटल टैग है उसमें होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, यूआरएल में होना चाहिए, कुछ हेडिंग्स में होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स लगाने उसमें होना चाहिए, आपके सीटीएस में होना चाहिए, इन्फोग्राफिक इस्तेमाल किए में जैसे होगी तो उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये तो कॉमन कॉमन सी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कीवर्ड की वेरिएशन ज़्यादा निकालोगे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड दूसरा ड्राइव कर लोगे और आगे जाके फिर शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल लोगे, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, कीवर्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको समझ आती है कि हाँ, मैं इस टॉपिक पे भी बना सकता हूँ अपना पैराग्राफ, मैं इस टॉपिक पे कोई हेडलाइन बना सकता हूँ, ठीक है, मैं हेडिंग्स बना सकता हूँ H1 से H6। वैसे H1 सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, जो आपका ब्लॉग का टाइटल होता है उसको हम H1 कहते हैं। दोबारा H1 कभी भी ब्लॉग के अंदर किसी भी हेडिंग में इस्तेमाल नहीं होता, H2 एंड H3 होता है। H1 की बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर H2 की है, फिर H3 की है, फिर H4, फिर आगे H5, H6 की। तो H1 आपका टाइटल बन गया, जो आपको ब्लॉग का टाइटल वो H1 हो गया, फिर आपने H2, H3, H4 इस्तेमाल करनी है। H2 और H3 का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, लेकिन ये भी नहीं कि सारी H2 ही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, H3 भी इस्तेमाल करें। तो ब्लॉग का जो आप कह लीजिए, जो आपने जिस पे लिखना है, आप जो कंटेंट लिखना है वो सिंपल और आसान लिखिए। टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल कीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन आप सही तरीके से यूज़र को देंगे, आसान सिंपल इंग्लिश में देंगे, तो वो पढ़ेगा भी, उसको समझ भी आएगी, और वो दोबारा फिर आपकी साइट पे आएगा और उसको इन्फॉर्मेशनल बेस्ड साइट समझेगा। कीवर्ड वेरिएशन जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा होगा। हेडिंग्स, ठीक है, जब हम हेडिंग्स टैग्स कहते हैं, H1 तो एक दफ़ा इस्तेमाल होगी, H2, H3 इस्तेमाल करें, ठीक है, बहुत कम इस्तेमाल लोग करते हैं। पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए अपने कंटेंट को, बस एक ही पैरा में सारा मत लिख दीजिए, वाइट स्पेसिंग जिसे हम कहते हैं ना, पैराज, उसमें डिवाइड कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल कीजिए, नंबर्स इस्तेमाल कीजिए, जो है क्वेश्चन फ्रेजेस बनाइए, टाइटल्स कुछ ऐसे बनाइए, हेडिंग्स अच्छे बनाइए, क्वेश्चन फ्रेजेस वाले बनाइए। अपना जो मेन टाइटल है वो कुछ क्वेश्चन फ्रेज बनाइए, कुछ जो क्वेश्चन फ्रेज वाले आपके टाइटल होते हैं उस पर ज़्यादा लोग आते हैं, क्लिक्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपका यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा यूआरएल ना कीजिए। जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसका टाइटल कोई बनाया हुआ जी 100 कैरेक्टर्स का, तो जब आप यूआरएल आपका ऑटोमेटिकली 100 कैरेक्टर्स जितना लंबा ही बन जाएगा, उसी टाइटल को एज इट इज यूआरएल बना देगा। तो उस यूआरएल को शॉर्ट कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज कीजिए। शॉर्ट यूआरएल ज़्यादा जो है फेवरेट हैं गूगल के, ठीक है। ज़्यादा लंबे यूआरएल्स भी होते हैं लेकिन छोटे यूआरएल, जितनी चीज़ छोटी है उतनी ज़्यादा वो पसंद करते हैं। तो मेक श्योर योर यूआरएल्स शुड बी ऑप्टिमाइज, उसमें आपके फोकस कीवर्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स होने चाहिए, और वो छोटा होना चाहिए। ये भी नहीं कि एक वर्ड का होना चाहिए, कोई आपके लगभग इन बिटवीन 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसके बाद जो है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है। अब 2000 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं तो कम से कम आप 15 से 20 एक्सटर्नल लिंक्स इस्तेमाल कीजिए, 15 से 20 डिफरेंट वेबसाइट्स का। एक ही वेबसाइट के 15 लिंक्स ना लगा दीजिए, आप 15 डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक लगाएं, उसको ज़्यादा वेटेज देगा। इंटरनल लिंक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, इंटरनल लिंकिंग। जो आपकी वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है, www.pc.com, इस इंटरनल लिंक की ज़्यादा वर्थ है। जो उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है, आप उसे कह लीजिए सेकंड टीयर वाला लिंक है, ठीक है, उसकी भी वर्थ है, ठीक है। अब उसके अंदर जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और जो प्रोडक्ट का यूआरएल है उसकी भी वर्थ है, लेकिन वो शायद थर्ड टीयर में चला जाएगा। तो इंटरनल लिंक्स इस्तेमाल कीजिए, होम पेज का लिंक इस्तेमाल कीजिए, कॉन्टैक्ट अस के पेज का लिंक इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपकी कोई केस स्टडी पढ़ी हो, कोई ब्लॉग पोस्ट है, उसको इंटरनली लिंक कीजिए जो कोई रैंक कर रहा है। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो डैशबोर्ड बना हुआ है कुछ, उसको वहाँ पे शेयर कीजिए। आपके कोई सोशल चैनल का कोई लिंक है, कोई यूट्यूब की कोई वीडियो है, उसको एम्बेड कीजिए ब्लॉग पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो इंटरनल लिंक्स को जरूर इस्तेमाल कीजिए। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बैक लिंकिंग स्ट्रैटेजी उतनी स्ट्रांग होगी। और परचेज मत कीजिए। अब विकीपीडिया के भी लोग लिंक्स लगाते हैं, ठीक है, लेकिन एक होता है वो लगाई जो विकीपीडिया के लगाई जो हेल्थ लाइन एक वेबसाइट, उस पर जाइए, उसके ब्लॉग्स देखिए, वो लगभग एक ब्लॉग में 300-400 के करीब लिंक्स लगाते हैं, इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हैं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि चलो 5 से 6 इंटरनल लिंक्स इस्तेमाल कर लो और 15 से 20 एक्सटर्नल लिंक्स इस्तेमाल कर लो। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी कि कितना बेनिफिशियल है।
इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है सी टी एज, इमेज बेस्ड बैनर बेस्ड सी टी एज लगाओ। उसके बाद टेक्स्ट बेस्ड सी टी एज लगाओ, ठीक है। जो है समरी बॉक्सेस इस्तेमाल करो। उसके बाद जो है इमेज एस करो। इमेज एस जो है खाली इमेज अपलोड करने के बाद जो है उसका जो है ऑल्ट एट्रीब्यूट टैग लगा देना, ऑल्ट टेक्स्ट लगा देना, ठीक है। ये खाली जो है कैप्शन ऐड कर देना, ये खाली इमेज एस नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ 25% ऐसी इमेज एस होता है। मैंने एक इमेज एस पे वीडियो बनाई, डिटेल वीडियो, उसको देखो, उसको मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा। वो इमेज एस करो, ठीक है। उसके बाद जो है ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो करो, ठीक है। फिर टाइटल को तो ऑप्टिमाइज करना ही करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी जो है 140 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए। टाइटल टैग आपका 60 कैरेक्टर से छोटा होना चाहिए। यूआरएल आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ है जिसपे शायद हम लोग अभी काम नहीं करते, FAQs, ठीक है। FAQs इस्तेमाल करो ब्लॉग पोस्ट करना, ठीक है। FAQs को गूगल रैंक कर रहा है। मैंने बहुत से ब्लॉग पोस्ट में ये चीज़ इंप्लीमेंट की है, वो रैंक हो रही है, ठीक है। एंड इट टुक मी अराउंड 11 मंथ्स, 11 महीने लगे मुझे इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए, इसको इंप्लीमेंट करते हुए। 11 महीने बाद मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए, बड़े फ्रीक्वेंट रिजल्ट्स मिले हैं। और गूगल सर्च कंसोल में जब मैं रिजल्ट्स देखता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है। इस पर लोग काम नहीं करते, लोगों को पता भी नहीं इस बारे में। इस चीज़ पे काम करो, ठीक है। और जब आपने सारा ब्लॉग बना लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो उसका जो है प्रूफ रीडिंग करो सारी की सारी, उसको चेक करो। जो थंबनेल है, ठीक है, जो ब्लॉग का जो आपका थंबनेल है, ठीक है, जेपैग हम इस्तेमाल करते हैं, तो आई सजेस्ट आपको उसको जिफ इमेज इस्तेमाल करो, वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जब आपने सारा ब्लॉग बना लिया, वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, तो अपने सोशल चैनल्स पे जाके उसको शेयर करो, ठीक है। अपने सोशल चैनल पे उसको शेयर करो। और एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड बना लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजीज या ऑन पेज, जैसे आपने इसमें रैंक करना, ठीक है। अब अपनी एक ब्लॉग की सीरीज बना लो, ठीक है। कोई 10 ब्लॉग्स की सीरीज बना लो। 10 ऐसे टॉपिक्स जो आपने ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजीज के बारे में ही बनाने हैं, ठीक है। उनको आपस में इंटरलिंक करना है, ठीक है। एक सीरीज बनाना शुरू करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉग्स बनाओ, ठीक है। और जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं यही सारी इंप्लीमेंट करो, ठीक है। और फिर देखो आपको रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और आप इस कीवर्ड पे भी रैंक कर जाओगे। देखो रैंकिंग हो जाती है, हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे भी रैंकिंग हो जाती है। मिड जो आपका जिनका कंपटीशन, लो कंपटीशन कीवर्ड्स, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे भी रैंक वेबसाइट्स हो जाती हैं। रैंक करने का तरीका कंटेंट के अंदर ही होता है। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। आर्टिकल्स पे फोकस करो, ब्लॉग्स पे फोकस करो, अपनी वेबसाइट्स पे आपने पब्लिश करने हैं। थर्ड पार्टी साइट्स पे जाके पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो। आपकी वेबसाइट पे जब पब्लिश होंगे, प्रॉपर ऑन पेज एसईओ इंप्लीमेंट की स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की होंगी, कंटेंट एसईओ किया होगा, कंटेंट अच्छा बनाया होगा, जो सारी चीज़ें बताई हैं, चीज़ें इंप्लीमेंट की होंगी, आपका ब्लॉग रैंक कर जाएगा। और तकरीबन, चले मैं आप लोगों को ये नहीं बताता कि कितने टाइम में मैं रैंक कर लेता हूँ, लेकिन चले आप लोगों को वैसे ही जनरल बताया था कि आप लेस देन 3 मंथ्स में आप इसको रैंक कर लोगे। इससे काफ़ी पहले ही रैंक कर लेते हो, ठीक है। 7 से 10 दिन में भी रैंक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू भी हो तो आपको लाइक कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। इससे पहले भी हो जाएगा, हो सकता है आप 1 महीने में कर लो, हो सकता है 10 दिन में कर लो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपने जो कि कीवर्ड्स काफ़ी इस्तेमाल करिए, किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और कोई टूल नहीं है जो आपको इस पे गाइड करेगा। मतलब लोग कहते हैं भाई वो एआई टूल इस्तेमाल करके कंटेंट बना लेंगे, भाई जो इंसान का दिमाग है ना, दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिमाग बनाया है, वो किसी भी टूल से लाखों करोड़ों गुना जो है एडवांस है, लाखों करोड़ों गुना जीनियस है आप। तो टूल आसानी पैदा कर सकता है, लेकिन टूल आपको रैंक नहीं कर सकता। ऐसा कोई टूल नहीं है ऐसे को जो आपके ब्लॉग पोस्ट को रैंक कर दे, वेबसाइट को रैंक कर दे, कोई तरीका नहीं है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, कंटेंट इज द ओनली वे। Doing content SEO, implementing on-page SEO strategies is the only way with which you can rank your website और blog post on Google। और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो जितना अच्छा कंटेंट है, जितने जितने अच्छे तरीके, जितना अपीलिंग है, जितना अच्छा तरीका है उसके अंदर, जितना अट्रैक्टिव है, ठीक है, वो चीज़ आपकी जो है यूज़र देखेगा, यूज़र बार बार आएगा और लोगों को सजेस्ट करेगा, ट्रैफिक आएगी, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रोडक्ट का लिंक डाले तो हो सकता है वो वहाँ पे भी लैंड करके चला जाए, आपकी सेल्स भी हो सकती है। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें आपकी R&D बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो, ठीक है, और फिर देखो आपको रैंकिंग मिलती है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने
एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में 11 महीने लगाए, मैं 11 महीने तक उसको ट्रैक करता रहा, 11वें महीने बाद में पता चला कि यार वाह क्या कमाल रिजल्ट्स आ रहे थे, गूगल की तरफ से वो रिजल्ट्स मिल रहे थे, वो बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे, और बहुत कम लोगों को पता कि ये स्ट्रैटेजी भी एक होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे काम कीजिए और फिर देखिए कि आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको गूगल से, यूट्यूब से इतनी मदद मिल सकती है। मैंने तो वीडियो भी बनाई, हाउ टू बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट, हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, हाउ टू लर्न एसईओ, मैंने हर चीज़ की तो वीडियो बना के आप लोगों से शेयर की हुई है। आपने सिर्फ जाके उसको थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के उसको देखना है और चीज़ें इंप्लीमेंट करनी। हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम कहते हैं हमें पकी पकाई जो है ना बिरयानी प्लेट में मिल जाए और कोई खिलाने वाला भी मिल जाए जो चम्मच से हमें खिला दे। तो भाई मैं बिरयानी पका के प्लेट में आपको सर्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं खिला नहीं सकता। ठीक है, वो खाना आपने खुद है। तो इस वीडियो में मैंने बिरयानी बना के प्लेट में आपको सर्व करके दे दी है, अब वो आपने चम्मच से जो है ना खानी खुद है। तो that is the simplest and easiest way to rank your blog post or website on first page of Google। ठीक है, इन सब स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करो और जाके गूगल सर्च कंसोल में और एनालिटिक्स में जाके रिजल्ट्स देखो, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। 7 से 8 दिन बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। सोशल चैनल्स पे शेयर करो। ठीक है, जितने भी आपके कोई सोशल चैनल है, ग्रुप्स में भी कर रहे हैं तो कर दो, लेकिन अपने अगर कोई फेसबुक का प्रोफाइल है, कोई लिंक्डइन का है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, कुछ भी है ना, उस पर जाकर उसको शेयर करो, ट्विटर पे भी जाकर शेयर करो, फिर देखो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जो बच्चे पूछते हैं और भाई व्हाट इज द वे टू रैंक अ ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, तो ये मेरे भाई और बहनों सारी वो चीज़ें हैं, सारी वो स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने वेबसाइट के ऊपर जाके तो आप अपनी वेबसाइट को आसानी से जो है रैंक कर सकोगे। और यकीन मानो कोई भी आपका गूगल का कोई एल्गोरिथम अपडेट आएगी तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ख़राब नहीं होगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। क्या ना आपके इंप्रेशन ख़राब होंगे, ना पेज व्यूज ख़राब होंगे, ना क्लिक्स ख़राब होंगे, ना आपका सीटीआर ख़राब होगा। ठीक है, शर्त है कि अगर इन सारी स्ट्रैटेजीज को इस तरह इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं। बाकी दिमाग अपना खुद ही इस्तेमाल करना। मैंने तो आपको देखिए, मैंने आपको ओवरऑल चीज़ बता दी चीज़ें, अब इसके अंदर रिसर्च आपने खुद करनी है।